इस प्लेलिस्ट में और भी ऑथर से डिस्कशन करेंगे, उनके बुक के बारे में बात करेंगे टू प्रमोट द बुक्स। अच्छा, ये आपने बड़े मजे की बात की कि जो तंज़ो मज़ाह है हमें उर्दू में तो बहुत कंटेंट मिलता है, लेकिन इंग्लिश में, और अगर इंग्लिश में मिलता भी है तो वो एक डिफरेंट कल्चर के लिए है, और जो आपने बुक लिखी है वो हमारे कल्चर के इंसिडेंट्स हैं, तो उसमें भी रेलेवेंसी मिलेगी और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छी होगी उनके बारे में, क्योंकि वो हमारे कल्चर के इंसिडेंट्स हैं। तो ये जो स्टोरीज है ना उनमें बड़े लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, बहुत सी वॉइसेस हैं उसमें, ह्यूमरस भी हैं, सैड भी हैं, हैप्पी भी हैं, फिलोसॉफिकल भी हैं, सीरियस भी हैं। थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैंने कहा सही। नथिंग टू वरी, दिस इज अ कंपनी मेंटेन्ड कार। उसने कहा कि दैट्स फाइन कि कार इज कंपनी मेंटेन्ड, बट डोंट फॉरगेट दैट वी आर नॉट कंपनी मेंटेन्ड। इफ वो कहते हैं ना, लाफ्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। इफ यू कैन राइट। मेक द अदर पर्सन लाफ तो एक इंस्टेंट आपका रेपो केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है दूसरे बंदे के साथ। टू मी रीडिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ फोर पैशंस, that is knowledge, language skills, self improvement and entertainment. जो रीडिंग की हैबिट है, it pays you back uh, in terms of good vocabulary, good written expression. और आप वो एक saying है ना कि people who are well read and have bigger vocabularies are much more aware of the multi-dimensional phenomena of life. जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोग ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं अफ़ज़ाल हैदर, फाउंडर ऑफ कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी एंड गोपी के रिसोर्सेज़। आज हम आपके लिए एक न्यू एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें हम एक बुक के बारे में बात करेंगे, और हम इस प्लेलिस्ट में और भी ऑथर से डिस्कशन करेंगे, उनके बुक के बारे में बात करेंगे टू प्रमोट द बुक्स। और आज हमारे साथ कामरान अहमद साहब हैं, और ही इज़ ऑथर ऑफ अ बुक, और हम उनसे उस बुक के बारे में बात करेंगे, बुक रीडिंग के बारे में बात करेंगे, लिखने के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट एनी ड्यूज लेट्स जंप राइट इन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कामरान साहब से कि अगर आप हमें अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि ऑडियंस को पता चले कि हु यू आर एंड व्हाट डू यू डू। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इफ़ज़ाल हैदर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़। जी, मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करा दूं। मेरा नाम कामरान अहमद है। आई एम फ्रॉम लाहौर। मेरी स्कूलिंग एजुकेशन सारी लाहौर की है, और गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया है, और मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी 1993 में। 22nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, एंड आई हैव rendered more than 26 years of service, public service career. 14 years मैं इस्लामाबाद में था, working in different ministries, departments. खासा diverse सा मेरा work experience है। और currently मैं posted हूँ सिविल सर्विसेज एकेडमी में एज डायरेक्टर। और इससे पहले मैं मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। और मुझे अदब लिटरेचर में, ह्यूमर में, सटायर में, रीडिंग में जनरली काफ़ी इंटरेस्ट है। और उसके अलावा मुझे क्रॉसवर्ड पजल्स करने में इंटरेस्ट है, मुझे एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, स्विमिंग में इंटरेस्ट है, जॉगिंग में इंटरेस्ट है, अच्छी मूवीज देखने में इंटरेस्ट है, अच्छा म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है। दिस इज हाउ आई कीप माय सैनिटी इंटैक्ट, या ट्राई टू कीप माई सेल्फ अप एंड गोइंग। उस लिहाज से मैं अपने आप को जरा मेरे ख्याल है बड़े इंसान के ना एब्जॉर्बिंग हॉबीज होनी चाहिए। कैरियर के अलावा भी आपके जिंदगी में इंटरेस्ट होने चाहिए, ताकि आप राइट। बेहतर तरीके से कोप कर सकें चैलेंजेस के साथ, और एक एक हेल्दी बैलेंस जिंदगी गुजार सकें। राइट। बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, योर फैमिली एंड योर हॉबीज। Perfect. Okay, thank you so much, for the brief introduction. और अभी आपकी बुक के बारे में बात करते हैं।
तो हमें अपने बुक के बारे में बताइए, बुक का जो है वो थीम थोड़ा-सा बताएँ। जो हमारे रीडर हैं, अगर वो आपकी बुक रीड आउट करते हैं तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? उस बुक में उनको क्या मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा? तो इफ यू कैन Hmm. टॉक अबाउट दैट। जी, जी, जी। The name of the book is Serio Comic Vignettes. ये बेसिकली कॉमिकल सेटिरिकल है, ह्यूमर, इट्स ह्यूमरस, लेकिन इट इज आल्सो सीरियस एट द सेम टाइम। ये हुँ, हुँ। बेसिकली, अब मैं थोड़ा सा आपको जरा एज अ जर्नी, एज अ राइटर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आई वाज ज़रूर। एट इस्लामाबाद। तो मुझे क्योंकि कॉलेज के ज़माने से ह्यूमर में, मज़ाह में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा, अभी भी है। तो ये बेसिकली जो बुक है, ये शोकेस करती है डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ माय लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी में हुए ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, या मेरे मिलने वालों के साथ हुए, ऐसी चीज़ें जो मेरे से शेयर की गई या जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की। हुँ, हुँ। हुँ, उनको हुँ। मैंने ग्रेजुअली लिखना शुरू किया। इनिशियली मैंने रीडर्स डाइजेस्ट के भी ह्यूमर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑल इन अ डेज वर्क या लाइफ्स लाइक दैट, एक दो दफा वहां भी मैंने भेजा। बहरहाल उसके बाद फिर आई स्टॉप सेंडिंग देम माय कंट्रीब्यूशंस, और मैंने फिर बड़ा ग्रेजुअली उसको लिखना शुरू किया। यानी इनिशियली वो रफ ड्राफ्ट्स थे, यानी एनी इंसिडेंट जहां वेयर somebody has delivered a good punch line, तो उनको मैंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, उसको फाइन ट्यून किया, उसको रिफाइन किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई वाज इन नो हरी। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि ये कभी बुक की शेप में भी आ जाएगी। ऐसे वो ही। ड्राफ्ट्स थे, रफ ड्राफ्ट्स थे। इन माय फ्री टाइम आई यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ओवर देम कि मैंने क्या लिखना है, कैसे अपनी बात कन्वे करनी है। और वो ओवर द इयर्स कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे माइंड के मेल्टिंग पॉट में रहे। मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला, मैं उनको ग्रेजुअली लिखता रहा, रफ ड्राफ्ट्स की फॉर्म में वो अवेलेबल थे। हुँ, उनको मैं हुँ। फाइन ट्यून करता गया ओवर द टाइम। वो बढ़ती भी गई, राइट। स्टोरीज बढ़ती गई। अब ये बड़ा, उसका कैनवस बड़ा ब्रॉड है। वो स्कूल हुँ, लाइफ हुँ। से भी हैं, वो कॉलेज लाइफ से भी हैं, वो ऑफ वर्क प्लेस से भी हैं, सोशल गेट टुगेदर्स भी हैं। उसमें बड़े डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें मुझे कोई थोड़ा-सा, आप कहना चाहिए ना, कॉमिक इंसिडेंट या कोई कोई फनी इंसिडेंट या कोई अम्यूजिंग अकरेंस, उसको मैंने फिर अपनी इमेजिनेटिव रिसोर्सेज यूज़ करते हुए, अपनी क्रिएटिव फैकल्टीज़, उनको मैंने फिर एक शेप दी, और ओवर द इयर्स उसको मैं इम्प्रूव करता रहा। तो वो कोई हुँ, हुँ। तकरीबन, ये जो बुक है इसमें कोई 114 स्टोरीज़ हैं, एंड दे आर डिफरेंट सेटिंग्स हैं उसमें। और आई हैव ट्राइड टू मेक गुड यूज ऑफ माय, मतलब वोकेबलरी को भी मैं ओवर द इयर्स बढ़ाता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। राइट। तो इस तरीके से फिर मैंने उनको जॉट डाउन किया, और फिर मैंने उनको फाइन ट्यून किया, रिफाइन किया, एंड देन इट टुक द शेप ऑफ अ बुक। अब फिर प्रॉब्लम आता है फिर पब्लिशिंग का। तो मेरे एक कॉलीग हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, अमेज़न से ड्राफ्ट शेयर करें। हुँ, और हुँ। वो फिर मैंने शेयर किया, और उसका टाइटल पेज भी मैंने प्रोफेशनल हेल्प ली, फाइवर के एक आर्टिस्ट से बनवाया, एंड राइट। फाइनली इट वाज लॉन्च्ड इन लास्ट ईयर सितंबर। हुँ, मेरा हुँ। मेनली, माय इंस्पिरेशन वाज टू गिव शेप टू माय एक्सपीरियंसेस। और ये सिर्फ जो है ना, एक वो एनेक्डोट्स नहीं है। ये जो स्टोरीज है ना, उनमें बड़े लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, बहुत सी वॉइसेस हैं उसमें। ह्यूमरस भी हैं, सैड भी हैं, हैप्पी भी हैं, फिलोसॉफिकल भी हैं, सीरियस भी हैं। राइट। काफी ना, एक यू कुड से इट्स एन असेंबली ऑफ वॉइसेस, इट्स अ मेडले ऑफ वॉइसेस एंड मूड्स। और उसमें जो एक जो कैरेक्टर्स हैं, उनका जो इनर थॉट प्रोसेस है, वो सोच क्या रहे हैं उस वक्त, जो आपकी इनर एक डायलॉग चल रहा होता है अपने साथ, एक इनर फीलिंग्स भी उसमें। तो इट्स अ पेनस्टेकिंग एंडेवर। आई हैव पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू इट, और आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनर्जीज इनटू इट। इट
has been मतलब liked by people जिन्होंने इसको पढ़ा है, उन्होंने उसको बड़ा appreciate किया है। नाइस और नाइस नाइस। जी, अच्छा, अभी जी, आपने जैसे बताया कि इनिशियली जो इंसिडेंट्स आपके साथ हो रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू जी, जी, कॉमिक और विद सम मीनिंग इन दैट, तो उसमें यू वर टेकिंग नोट्स, ठीक है? तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आप नोट्स कैसे रख रहे थे, हाउ डिड यू बिल्ड दैट हैबिट कि आप चीज़ों के नोट्स रख रहे थे? ऑफ कोर्स कि अभी रिसेंटली जो है वो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ें ईज़ी कर दी हैं, लेकिन इससे पहले तो ऑफ कोर्स आपके पास नोटबुक और जी, बॉल पेन वगैरह से ही पॉसिबल था, तो जी, हाउ वर यू जी। डूइंग दैट? हाँ जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड डिजर्व्स एन आंसर। अच्छा, इसमें मेरा ये था कि ये जो एनेक्डोट्स मैंने आपको जो इंसिडेंट्स बताए हैं ना, हुँ, ये मैंने अपनी एक नोटबुक में उस तरह से थोड़ा-सा रफ मैंने लिखा हुआ था इन वेरी ब्रॉड टर्म्स, जिसमें पंच लाइन ज़रूर मैं लिख लेता था। ठीक, अच्छा, फिर ठीक। बाद में मैंने ये किया है कि यूजिंग माय इमेजिनेटिव फैकल्टीज, यूजिंग माय इमेजिनेशन, मैंने फिर उन जो स्टोरीज है ना, उनकी सेटिंग्स खुद डेवलप की। हुँ, हुँ, दे आर हुँ। दीज स्टोरीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, लेकिन जो उसकी सेटिंग है, आप कह लें फिजिकल सेटिंग या नेचुरल सेटिंग, या उसमें जिस तरह से मैंने उनको फिर डेवलप किया है उन स्टोरीज को, वो मैंने अपने इमेजिनेशन से किए हैं। राइट। मैंने रफ सिर्फ वहां तक लिखा हुआ था ब्रॉडली कि सिचुएशन थी क्या। हुँ, 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 हुँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। द मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया हुआ था, राइट? और मैं अपने छोटे भाई की कंपनी मेंटेन्ड, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, उसकी कार में हम घूम रहे थे और मैं बड़ा ठीक। रेकलेसली ड्राइव कर रहा था, रेकलेसली ड्राइव करता, रियल लाइफ इंसिडेंट है। रेकलेसली ड्राइव कर रहा था मैं, और माय वाइफ कॉशन्ड मी कि भाई ये थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैंने कहा सही। नथिंग टू वरी, दिस इज अ कंपनी मेंटेन्ड कार। उसने कहा कि दैट्स फाइन कि कार इज कंपनी मेंटेन्ड, बट डोंट फॉरगेट दैट वी आर नॉट कंपनी मेंटेन्ड। तो इस तरह की उसने कोई बात की तो ये मेरे ज़हन में रह गई। तो वो मैंने फिर उसको, जब आप स्टोरी में देखें ना, तो सिचुएशन बेसिक तो वही है, लेकिन राइट। उसको फिर मैंने थोड़ा-सा उसमें, जैसे हम बाहर गए तो हाउ इज़ द स्काई लुकिंग लाइक, या और मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं खुद से। हुँ, हुँ, ये हुँ, मैं हुँ। आपको एक वैसे छोटी-सी मिसाल दे रहा था। राइट, तो राइट, इस तरह राइट। से और भी जो स्टोरीज़ हैं, उनमें जो पंच लाइन है या जो बेसिक सिचुएशन है, या वो जो एक है ना पंच लाइन किसी ने बोली है, मैंने फिर उसकी सारी सिचुएशन खुद ही डेवलप की है। जो मैंने स्कैन अम, थ्रू किया था, देयर वाज़ वन पैराग्राफ, और वो स्टोरी थी जिसमें एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो जी, जी, एग्ज़ैक्टली, यू कैन टेल ऑल एग्ज़ैक्टली। दैट। ये भी रियल लाइफ़ इंसिडेंट था। मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। हम मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो वो वहाँ आए हुए थे हुँ, हुँ। हमारे पास इस्लामाबाद में। तो हमने उनका लंच किया हुआ था। ठीक, तो ठीक। इत्तेफ़ाक ऐसा था कि मेरी वाइफ़ ने कोई शायद स्वीडिश नहीं बनाई हुई थी, तो उसने जो है वहाँ फल पड़ा हुआ था, तो उसने एप्पल्स रख दिए उनके आगे ना। राइट। तो वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, पता नहीं उनको एप्पल्स शायद नहीं पसंद होंगे, मेरा भी उनसे तब नया-नया इतना तारुफ नहीं था, नहीं। तो मैंने उनको कहा कि भई ये आप खाएँ। तो वो मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, जो मेरी वाइफ का बड़ा भाई, उसने कहा कि कामरान, ही डज़न्ट टेक एप्पल्स। मैंने कहा क्यों? नहीं, नहीं, सॉरी, माय सिस्टर इन लॉ वाज़ नॉट टेकिंग एप्पल, माय राइट। सिस्टर इन लॉ। यस। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। तो इन्होंने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि भई आपको नहीं पता, ये इस वजह से नहीं ले रही क्योंकि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस वजह से आप यस। ये जो सिस्टर इन लॉ ये नहीं ले, इस वजह से नहीं ले रही हैं, नहीं। तो आई वो सी। इस तरह के ये इंसिडेंट्स हुए, इस तरह के फिर बेशुमार यानी मेरे साथ हुए कॉलेज में, स्कूल लाइफ में। इवन कई ऐसे हैं जो अगर आपने पढ़े हो तो माय वाइफ हैज़ अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। कई ऐसे हैं जिनमें मेरे बच्चे कोई समथिंग आई लर्नड या गेन्ड फ्रॉम देम ऑन अ लाइटर या डीपर साइड ऑफ लाइफ। तो हुँ, वो भी हुँ। मैंने इंसिडेंट्स जो है ना रिकॉर्ड किए हुए हैं। इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑफिस के कॉलीग्स हैं, बहुत से लोग हैं उसमें, उन राइट। स्टोरीज में।
राइट, राइट। अच्छा, आपने जो है वो थ्रू आउट जो आपकी लाइफ थी उसमें आपने ऐसे ही जो थे इंसिडेंट्स थे उनके नोट्स आपने बना लिए, यू वर इन कीपिंग द नोट्स ऑफ देम। तो एट व्हाट जी जी पॉइंट आपको जो इंस्पिरेशन मिली, जिस बंदे ने भी दी आपको इंस्पिरेशन लिखने की, तो एट व्हाट टाइम यू थॉट कि यार अब इसको लिखना चाहिए? तो यू नो इट हैज टू बी अ जी बुक। मैंने जी जी मेरी अपने ना मेरी एक पैटर्नल अंकल है, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ, ही वाज मोर देन 92 इयर्स ओल्ड। हम्म। अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। उनको मैंने थोड़े से शेयर किए। ठीक। उन्होंने फिर मुझे बड़ा इनकरेज किया। वो भी, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, रीडिंग, राइटिंग। ही वाज अ क्रॉनिक बैचलर बहरहाल। तो उन्होंने, ही नेवर मैरिड, ही वाज यू नो, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम में ये एबिलिटी है, अच्छा एक्सप्रेशन है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो यू मस्ट यू नो स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली। मैंने वो रफ हम्म। ड्राफ्ट से थे एक तो डेवलप करके उनको दिखाए, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। फिर मैंने, वो भी मेरे मेंटोर रहे एक तरह से। ही वाज माय, यू कुड से, राइटिंग गुरु। उन्होंने नाइस। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर बहुत पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर होता था, वहां से किया हम्म। था। वेरी गुड राइटर। वो अखबार वगैरह में लिखते भी थे, लेटेस्ट राइटर वगैरह। उनका रिटन एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन। फाइनली जब बुक फॉर्म में आई तो बिलाल साहब है, मोहम्मद बिलाल साहब, जी, वन हमारे ऑफ म्यूचुअल माय, फ्रेंड मतलब थे। बड़ा मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने, क्योंकि मैं लोकली, जी 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 जी, और आपके आपके भी फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है इसको जो है, मेरे ख्याल है इट डिजर्व्स एन इंटरनेशनल ऑडियंस। तो हम्म। आप इसको अमेज़न केडीपी, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग अमेज़न पे लॉन्च करें। एंड अमेज़न का भी ज़ाहिर है कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा। राइट। तो उनसे जब मैंने शेयर किया तो आई वाज़ लकी इनफ कि उन्होंने विदिन अ वीक उसको एक्सेप्ट कर लिया। ई बुक हम्म। को किया, पेपर बैक के लिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ हैं, उनकी ज़ाहिर रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिंजेंट थी। राइट। उसमें फिर मुझे कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। फाइवर के एक कोई फ्रीलांसर थे, कोई प्रोफेशनल थे, उनसे फिर मैंने बुक फॉर्मेट करवाई। वो हम्म। केडीपी, अमेज़न के लिए काम करते रहे थे, यानी ऐसे राइटर्स के साथ जिन्होंने केडीपी अमेज़न पे लॉन्च की, तो उनकी हेल्प राइट। से फिर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, जब आपने जो है वो आपको आपके मेंटोर ने गाइड किया, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर हमारे मतलब आप बिलाल साहब ने आपको इनकरेज किया इसको अमेज़न पे भी पब्लिश करें। तो जब आप इसको जी, जी। ऑफ कोर्स एक बुक फॉर्म में लिख रहे थे, तो आपको इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता होगा, एक एक प्रॉपर आपने रूटीन बनाई होगी, जिसके लिए आप इसमें जी, टाइम दे रहे थे। जी, तो जी, जी। उसमें हमने शुरू में वर्क लाइफ बैलेंस पे बात की, तो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दैट कि जब आपने एक एडिशनल चीज, एक रूटीन बना ली कंसिस्टेंटली लिखने की, बुक को टाइम देने की, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था उस रूटीन पे? अच्छा, वो वैसे जनरली सपोर्टिव ही था। हम्म। क्योंकि मेरी वैसे भी जो रूटीन है ना, मेरा कुछ टाइम मैं फैमिली को टाइम देता हूँ। मैं एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुज़ारने पे यकीन रखता हूँ। मतलब वर्क बैलेंस, फैमिली बैलेंस, और अपनी जो एक राइट। आपकी अपनी एक थोड़ी पर्सनल स्पेस कह लीजिए, वेयर यू आर रीडिंग बुक्स या यू आर स्पेंडिंग सम टाइम विद फ्रेंड्स। तो उस लिहाज से आई एम वेरी लकी कि मेरी जो वाइफ है और जो मेरी फैमिली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। ये जो एक फेज था जब मैं इस पे जरा काफी टाइम लगा रहा था, तो जनरली दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड राइट। अकोमोडेटिंग राइट। एंड दे सपोर्टेड मी। उस लिहाज से उन्होंने कभी ये नहीं, मतलब मुझे कोई डिस्करेज नहीं किया, या कभी उन्होंने क्योंकि शायद उसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट बड़ा ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। तो इसमें अनलाइक अ रेगुलर राइटर, लेट्स से, जो कि एक 6, 7 या 8 मंथ्स के इंटेंसिव राइटिंग मोड में चला जाता है, मैं क्योंकि उस मोड में नहीं था, मेरा तो ये वर्क इवॉल्व हुआ है बड़े आराम से, यू कुड से 10, 12 इयर्स इट टुक। ओह तो वो नाइस। उस लिहाज से क्योंकि बड़ा स्लो ग्रेजुअल एक आइटरेटिव प्रोसेस था, जिसमें मैं रफ ड्राफ्ट से उनको जरा फाइन ट्यून कर रहा था, उसको एक शेप दे रहा था।
तो इट वाज नॉट टेकिंग टू मच टाइम, क्योंकि मैं स्टोरी बाय स्टोरी चल रहा था। आप समझ रहे हैं, जैसे एक स्टोरी पे काम किया तो वो क्योंकि आपने पढ़ी है तो इतने वो लंबे स्टोरीज नहीं है, दे आर नहीं, एट राइट, बेस्ट कुछ 1.5 पेज की है, 2 पेज की है, दे आर इट्स मोर ऑफ एनेक्डोट्स यू कुड से, या वेरी शॉर्ट स्टोरीज। तो राइट। उस लिहाज से को बहुत ज्यादा वो उसने फैमिली लाइफ को इफेक्ट या डिस्टर्ब नहीं किया। हम्म, हम्म, राइट, राइट, जी राइट। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे भी आपने मेंशन किया कि जो बुक इवॉल्व हुई है, इट टुक यू अप्रोक्सीमेटली जी जी। 10 इयर्स। तो वो 10 इयर्स जो है वो नोट्स टेकिंग के थे या राइटिंग में भी इतना टाइम लगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता हूँ हम्म, कि मेरा जैसे मैंने बताया ना कि मैं जैसे आप जब ऑफिस लाइफ आपकी चल रही होती है ना, इसमें ऐसे हम्म, फेजेस भी हैं अफजाल साहब जहां ना पूरा पूरा साल मैंने कुछ नहीं किया। राइट। आप समझिए कि आई वाज पोस्टेड एट सम प्लेस जहां वर्कलोड इतना ज्यादा था, बाज दफा हमारी जो थे ना वीकली हॉलीडेज में भी हम ऑफिस जा रहे थे, तो हम्म, उस एंगल से बाज दफा ये बिल्कुल प्रोसेस डॉर्मेंट रहा है। आप समझिए कि पूरे साल में शायद मैंने या 1.5 साल में 1 या 2 स्टोरीज पे काम किया होगा एट तो बेस्ट, और छोड़ दिया उसको। और ठीक, ठीक। बाज ऐसे फिर एक्टिव फेजेस आए जहां मैंने फिर मे बी 6-8 महीने में काफी कुछ कवर किया। तो उस एंगल से ये क्योंकि आई नेवर न्यू कि ये बुक की फॉर्म ले लेगी, मैं तो अपना पीसमील काम कर रहा था उस पे राइट। कि एक स्टोरी डेवलप की, अच्छा 2 हो गई, 3 हो गई, कुछ नए इंसिडेंट्स हो गए जिंदगी में, ऑफिस प्लेस पे हो गए, उनको थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ रफ नोट्स ले लिए कि अच्छा इसको भी कभी डेवलप करेंगे। अच्छा हम्म, अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने डेवलप नहीं की, आपसे आई वुड बी वेरी कैंडिड, अभी भी कुछ ऐसे रफ नोट्स हैं, लेकिन आप समझे कि शायद वो उस क्रिएटिव मूड में मैं नहीं आया या मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा उनको डेवलप करना। अभी भी रफ ड्राफ्ट्स हैं मेरे पास, 5-7 स्टोरीज अभी भी हैं तो वी कैन जो कि एक्सपेक्ट मेरे सेकंड एडिशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। maybe sometimes 10 years maybe down the road maybe yes, अभी भी ओके, कुछ ऐसी हैं जो मैंने डेवलप नहीं की। तो उस एंगल राइट। से वो बड़ा एक स्लो प्रोसेस था, जो कि फिर एक इवॉल्व हुआ और फिर मैंने उसको एक शेप दी बहरहाल। लेकिन एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस में हैं और अगर वो चीजें फ्लूइड रह जाएं या एक शेप, कॉन्क्रीट शेप इख्तियार ना करें, तो वो राइटर के एट द बैक ऑफ हिज माइंड या हर माइंड वो उसको थोड़ा सा उसकी साइकी पे इम्पिंज जरूर करती है, वो चीज उसको डिस्टर्ब करती है थोड़ी कि जी ये अभी फाइनलिटी इसने अटेन नहीं की, एंड इट मस्ट रीच टू द रीडर्स या ऑडियंस। मेरी जो राइट, आवाज है या जो मेरा एक एक वेंचर है या क्रिएटिव एंटरप्राइज है, इट मस्ट रीच एज मेनी रीडर्स एज पॉसिबल। तो वो फिर आपको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप कह सकते हैं, आपको फील होती है कि यू हैव फुलफिल्ड योर इनर पोटेंशियल टू सम एक्सटेंट। राइट, क्योंकि राइट, इम्प्रूवमेंट या क्रिएटिविटी इसका तो कोई एंड नहीं है ना, ये तो इट्स ऑन गोइंग जर्नी, राइट। और आप लर्निंग कर्व पे हमेशा रहते हैं। पर सही। लेकिन क्रिएटिव वर्क में ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द कर्टन्स, कहीं कहीं ना कहीं आपको जो है ना उसको क्लोज करना पड़ता है, वरना तो अगर आप उसकी फाइन ट्यूनिंग करते रहे तो फिर तो देर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट। तो इस वजह से सही। मैंने इनको स्टोरीज को एक खास स्टेज पे जाके छोड़ दिया, वेर आई फेल्ट के आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माय यू कुड से आइडियाज, या अब उसमें फर्दर रूम नहीं मुझे नजर आया कि अब फर्दर इसको क्या मैं डेवलप करूं। तो उस एंगल से फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया और फिर मैंने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू गेट इट पब्लिश्ड। सही हो गया। अच्छा, तो इसमें जब मैंने इसको आई जस्ट स्किम थ्रू इट, मैंने इसको थोड़ा-सा देखा, तो उसमें मुझे आपकी वोकैब्युलरी जो बुक में यूज़ हुई है ना, बड़ी अच्छी लगी। बहुत ही आला है। जी थैंक यू। और आपने ये कैसे, एक तो आपने अंकल का भी मेंशन किया कि जो जी इंग्लिश जी, में मेरे प्रोफेशनली पैटर्नल अंकल, जी जी। जी। तो उसके अलावा आपने कैसे अपनी जो इंग्लिश की वोकैब्युलरी है उसको बिल्ड किया, जी डेवलप किया?
जी, मैं थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे बड़ा इस पे जो आपको बताना चाहूँगा या अपने लिसनर्स को कि मैं क्लास 10th में था, तो मेरे लेट फादर ने मुझे एनकरेज किया। उन्होंने मुझे कहा कि यू मस्ट इंक्रीज़ योर वोकैब्युलरी। उनके पास बड़ी अच्छी डिक्शनरी भी थी घर में और उस तरीके से उन्होंने मुझे एनकरेज किया। मैंने ग्रेजुअली अपनी वोकैब्युलरी बढ़ानी शुरू की। हमारे घर में रीडर्स डाइजेस्ट भी आता था। उसमें भी एक सेक्शन होता था कि इट पेज, अभी भी है, इट पेज टू एनरिच योर वोकैब्युलरी या वर्ड पावर भी उसको कहते हैं। वहां से मैंने राइट। उधर से ग्रेजुअली वो मेरे में फिर इतनी क्यूरियोसिटी एक डेवलप हो गई कि जब भी कोई अखबार या मैगजीन या बुक पढ़ता तो जो वर्ड मुझे नहीं आता था, आई यूज्ड टू लुक अप फॉर इट्स मीनिंग। तो वो मैंने फिर जितनी भी रीडिंग की है, मैगजीन्स की, अखबारों की, बुक्स की, या लिटरेचर पे, इंग्लिश लिटरेचर पे, आई हैव रेड लॉट मेनी नॉवेल्स। तो उसमें फिर मैंने अभी भी मैं ऑन अ डेली बेसिस कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई ना कोई मैं नया वर्ड सीखूं। जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। डेली टाइम का एक आता है, वर्डस्मिथ डाइवर्जन्स उसका नाम है। वो बेसिकली लेजर पेज है, हॉरोस्कोप है उसमें, क्रॉसवर्ड पजल है, और भी है, कार्टून स्ट्रिप्स भी होते हैं। तो उसमें मैं वो डेली उसको सॉल्व करता हूँ। और जैसे इट्स वेरी इनकरेजिंग कि अब मैं इफ नॉट एवरी डे तो ट्वाइस थ्राइस अ वीक या समटाइम्स 4-5 टाइम्स अ वीक सारी क्रॉसवर्ड पजल मैं कर लेता हूँ। और डेली टाइम की जो है वो खासी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं है, उसमें आपको इंटरनेशनली कल्चर्स का, कुजीन्स का, ड्रेसेस का, उनके डांसेस का, म्यूजिक का बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो वो एक बड़ा आप ग्रेजुअली गेन करते हैं। ये भी मैं क्रॉसवर्ड पजल मेरे ख्याल है कई सालों से कर रहा हूँ डेली टाइम की। राइट। तो ये एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है जो मैं आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम, मतलब फ्रॉम माय टीचर्स मैंने सीखा है, फ्रॉम माय सीनियर्स, फ्रॉम माय कॉलीग्स। वो उस एंगल से मेरे ख्याल है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। तो वो मैंने ग्रेजुअली वोकैबुलरी गेन की है राइट। ओवर राइट। अ पीरियड ऑफ, यू कुड से, ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 36-37 years नाउ। नाइस। अच्छा, तो इसमें जो मेन मुझे लगा वो दैट वाज रीडिंग। ठीक है कि आपकी जो जी, वोकेबलरी स्ट्रेंथन होती है रीडिंग से। मैं आपसे शेयर करना जी, जी, चाहूंगा कि मेरे एक कोलीग थे। वो अब दूसरी कंपनी में चले गए, मैंने भी वो कंपनी छोड़ दी थी, अपना सेटअप स्टार्ट किया। तो वो उन लोगों उनकी जो राइटिंग थी, दो ही वाज एन इंजीनियर, मोस्टली जो है वो, सॉरी टू से, लेकिन प्रोफेशनल में जो इंजीनियरिंग आईटी के लोग होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। उनकी जो जी, जी, अंग्रेजी होती है वो जरा माठी होती है, लेकिन उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। ठीक है। तो मैं उनसे जी, उनसे पूछा, एक दफा मैंने पूछा, मैंने कहा कि मुदस्सर भाई, आपके, मुदस्सर भाई नाम था उनका, मुदस्सर जैदी। उनका, मुदस्सर भाई आपकी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी कैसे है? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे जो, जैसे आपने अपने पेरेंट्स का बताया, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे वालिद साहब जो थे, उन्होंने हमें शुरू से ही न्यूज़ रीडिंग पे लगा दिया था। तो हमारे घर में दोनों अखबार आते थे, उर्दू का भी अखबार आता था और इंग्लिश का भी आता था। तो हम जो है वो जी, जी, सारे इंग्लिश और उर्दू दोनों न्यूज़पेपर शुरू से पढ़ते थे। तो इस वजह से हमारी जो वोकैब्युलरी है वो बड़ी अच्छी है इंग्लिश में। तो मैं उस जी, पे जी, थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि जो रीडिंग है, बुक रीडिंग जी, है, जी, ये कुछ भी है, तो इट्स इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ठीक है कि ये हर बंदे के पास ये स्किल नहीं होता, हर बंदे की ये हॉबी नहीं होती। इंटरेस्ट नहीं तो होता। ऑफ कोर्स कि हम जब बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रीडर्स से भी अपने बात कर रहे हैं, तो जो रीडिंग वाली एक स्किल है, उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो जो हमारा मुआशरा है, उसमें रीडिंग की हैबिट्स होनी चाहिए, तो हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं टू बिल्ड दैट जी, रीडिंग हैबिट? जी, जी, बिल्कुल। मैं जी, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। मैं अपना अगर शेयर करूँ तो टू मी रीडिंग इज़ अ सिंथेसिस ऑफ 4 पैशन्स, दैट इज़ नॉलेज, लैंग्वेज स्किल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जब मैं
राइट। रीडिंग करता हूँ तो ये 4 मेरे पर्पस सर्व होते हैं। वन इज गेनिंग नॉलेज, सेकंड इज लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि जब आप अच्छा राइटर को पढ़ते हैं तो जाहिर है आप बड़ा यू ट्राई टू एम्यूलेट हिज और हर स्टाइल कि भी ये मुझे जो है ना आई हैव टू मेजर अप टू दिस स्टैंडर्ड। राइट। आपका वो नॉलेज भी बड़ा होता है, फिर देन यू आर आल्सो पिकिंग अप गुड आइडियाज, थॉट्स, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो रही होती है आपकी। you try to absorb, assimilate good ideas, food for thought, fuel for mind कि ये तो बड़ी worthwhile बात है, it is something to ponder over। तो आप you are you know imbibing words and nuggets of wisdom from great minds, great writers। उसमें और उसके अलावा फिर एंटरटेनमेंट, जैसे अगर आप नॉवल फिक्शन पढ़ रहे हैं तो इट गिव्स यू क्या कहना चाहिए, it gives you an opportunity to relax and unwind, you know, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फ्रॉम योर डे टू डे रूटीन। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि एक जो 3-4 मैगजीन्स जिन्होंने मुझे बड़ा इनरिच किया ओवर द इयर्स, उनमें एक तो रीडर्स डाइजेस्ट, एक द इकोनॉमिस्ट जो यूके का है, जो बहुत अच्छा है, जिसमें पूरी वर्ल्ड ओवर बड़ी बैलेंस्ड कवरेज होती है, बड़ा मैच्योर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस होता है इश्यूज का, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का। उसमें बुक्स एंड आर्ट्स भी है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। उसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता रहा है ओवर द इयर्स। तो ये 3-4 बड़े स्टैंडर्ड के मैगजीन्स हैं। प्रिवेंशन मैगजीन एक अमेरिकन हेल्थ मैगजीन है, वो भी मुझे अपने अंकल से, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा एक कजन यूएस से होता है, तो वो रेगुलरली उनको भिजवाता था, तो वो मुझे पास ऑन कर देते थे, राइट। प्रिवेंशन मैगजीन। तो वो उस लिहाज से, इस लिहाज से ये जो रीडिंग की हैबिट है, इट पेज यू बैक in terms of good vocabulary, good written expression। और आप वो एक saying है ना कि people who are well read and have bigger vocabularies are much more aware of the multi-dimensional phenomena of life। They're able to appreciate the phenomena of life, of मतलब जो भी उसको वो बड़ा एक अपने एंगल से देखते हैं, चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो उस लिहाज से आपका जो है ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल। आप में बड़ा एक सेंस ऑफ बैलेंस, मैच्योरिटी, एक मैच्योर स्टैंड पॉइंट आ जाता है, जिससे आप चीजों को अप्रेस करते हैं, असेस करते हैं, जज करते हैं। एंड आई थिंक यू डेवलप मोर कंपैशन एज वेल, एम्पैथी आप में आती है। मेरे तो ख्याल है रीडिंग जो है वो इज अ वेरी इनरिचिंग हॉबी। उससे आप में बहुत डेप्थ आती है, बड़ी मैच्योरिटी आती है, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, आपका कैनवस बड़ा ब्रॉड हो जाता है। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने बात की रीडर्स के लिए, तो आपकी बुक की तरफ आते हैं कि बुक आपने जो लिखी है, तो अब आपने एक बुक लिख दी है, सो हाउ डू यू फील? आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग भी राइटर बन सकते हैं? क्या हम लोग भी जो ऑडियंस है हमारी, वो लोग भी लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह? तो कैसे वो कर सकते हैं? उसके लिए उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जी जी। तो हमने रीडिंग की अच्छा, शेयर मेरा दे ये दी। ख्याल है कि हाँ जी, जी। वो कहते हैं कि बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। तो उस एंगल से मैं ये मैसेज दूंगा कि वन कुड स्टार्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स। आप किसी इशू पे ट्राई टू jot down या try to contribute to magazines, newspapers, जैसे लोग यहाँ से भी स्टार्ट लेते हैं। जैसे मेरा एक बैचमेट है, उसकी बुक किस तरह पब्लिश हुई, मैं आपको एक बताता हूँ। वो मेनली उसके he started contributing to English newspapers। उसने एज फॉरेस्ट ऑफिसर भी काम किया हुआ था, तो उसने इस तरह ट्रेवलॉग्स भी उसके थे, उसने वो कंट्रीब्यूट करने शुरू किए। कभी डॉन में पब्लिश हो रहे हैं, कभी द न्यूज में, इसी तरीके से डेली टाइम्स में भी। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ
7-8 years वो इतने उसने कंट्रीब्यूट कर दिए कि वो एक बुक फॉर्म में अब आ गए। मुझे अब उस बुक का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो एक Right. तरीका ये भी है कि आप ग्रेजुअली लिखते रहें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो जो राइटिंग्स हैं वो बुक की फॉर्म में आ सकती हैं। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू ऑफ मेनी राइटर्स जिन्होंने इनिशियली हो सकता है कि बुक का ना सोचा हो, जैसे मेरा भी, आई नेवर न्यू कि इट वुड टेक द शेप ऑफ अ बुक। तो उस तरीके से आपकी मेरे ख्याल है ग्रेजुअल जो आप लिखते रहें तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इट कुड बी कंपाइल्ड और इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। एक तो ये भी है। वैसे गॉड गिफ्टेड भी हैं, जैसे हमारे राइटर्स होते हैं, पर लेकिन नॉट एवरीबडी इज गॉड गिफ्टेड। तो ऐसे ही उस एंगल से मेरे ख्याल आप ग्रेजुअली लिखते रहें तो वो भी आपका हो सकता है। इफ नॉट इन बुक फॉर्म, तो अगर आप आर्टिकल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो पब्लिश हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज देयर आर रीडर्स यू आर एबल टू एंगेज विद, तो मेरे ख्याल है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन उससे भी हासिल होती है। राइट। गुड फीडबैक। अच्छा, कामरान भाई, हम जो है वो सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस जी हैं। जी अ, जी जी। कि आपके बुक के बारे में अगर हम बात करें कि व्हाई शुड वन बाय योर बुक, हमारे जो ऑडियंस है उनको आपकी बुक जो है वो क्यों बाय करनी चाहिए, क्यों उसको पढ़ना चाहिए? अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा उसको इस तरह से जैसे थोड़ा सा सहारा लूंगा कि जिन लोगों ने उसके रिव्यूज लिखे हैं, लेकिन उनका ये व्यू है कि इट इट कैन सर्व एज अ फन रिट्रीट, कि आप जैसे जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस हैं, टेंशन्स हैं, तो इट कुड एक्ट एज अ मीन्स टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें you could see कि life is difficult, there are problems and there are difficult situations, तो उसमें still you could rise above those challenges and you could find a foothold to survive। जो कहते हैं ना, you should learn to roll with the punches। जैसे बॉक्सिंग में होता है ना कि आप रोल बैक करते हैं तो पंचेस का इम्पैक्ट कम हो जाता है थोड़ा सा। तो उस एंगल से ये है कि थोड़ा सा जो एक रीडर है वो बुक पढ़ के वो ये देखेगा कि लाइफ इज वर्थ लिविंग डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, जो है पेन एंड सॉरो, लाइफ इज स्टिल वर्थ लिविंग एंड वन शुड टेक रिफ्यूज इन ह्यूमर एंड look at things from a lighter perspective as well। थोड़ा सा आप उसको इसको कहते हैं ना, ह्यूमर मेक्स लाइफ टॉलरेबल। राइट। तो आप उसको थोड़ा सा उस एंगल से देखें कि डिफिकल्टीज तो हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इफ यू कुड फाइंड लाफ्टर, तो you could it serves as a safety valve, as a defense mechanism, कि आप अपनी जो है difficulties, problems, उनको you are able to cope better if you have this ability to it's better to क्या कहना चाहिए, it's better to take things boldly and face them with a smile instead of बिल्कुल ही आप ये नहीं, इसको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग ट्री बेंड करता है विद द इनकमिंग स्टॉर्म, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो वो सरवाइव कर जाता है। तो उस लिहाज से through humor you can soften some of the worst blows that life offers। तो आप, it's a refuge, it gives you the resilience to snap out of depression, to snap out of difficult situations, and to enjoy the small things
in life. जैसे जो मेरी बुक है उसमें जो आखिरी स्टोरी है, न्यू लीज ऑन लाइफ, कि यानी उसको कहते हैं ना कि स्मॉल थिंग्स मैटर। ये जो है मोमेंट्स ऑफ ब्लिस, मोमेंट्स ऑफ जॉय, मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर, ये दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग, and राइट, they are the foundation of enduring relationships. If you know, वो कहते हैं ना, laughter is the shortest distance between two people. If you can राइट, make the other person laugh, तो एक instant आपका repo chemistry develop हो जाती है दूसरे बंदे के साथ। राइट, राइट, तो राइट, ये मैसेज है कि इसको कहते हैं ना कि एक वो मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था, I would like to share कि life is like a जरूर, vast big canvas and one should throw on it all the paint one can. तो जिंदगी में बहुत से रंग हैं, उसमें one should try to look at the bright side of things, और instead of getting bogged down with difficulties and problems, क्योंकि crisis तो है but problems कहते हैं ना are the price of progress. तो अगर आपने जिंदगी में आगे जाना है तो आपने हिम्मत से काम लेना है, और उसमें फिर आपका जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, वो आपको बड़ा सेव करता है, आपको बड़ा वो एक तरह से इट हेल्प्स यू टू सेल थ्रू द डिफिकल्टीज इन लाइफ. नाइस, दिस इज व्हाट आई मेंटेन, आई बिलीव इन. जी, ज़रूर। अच्छा, तो अगर इसको मैं समराइज़ कर सकूँ 2-3 पॉइंट्स में, तो कुछ ऐसा है कि आपकी बुक हमें इसलिए बाय करनी चाहिए, आपकी बुक हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें जो लाइफ़ में सारा कुछ स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, तो उसका हमें जो है वो एक एनेक्डोट जो है सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा अगर हम पढ़ेंगे आपकी बुक को, क्योंकि उसमें ह्यूमर है, ठीक है? सेकंडली ये है कि उसमें हाँ जी, जी, जी। और सेकंडली ये कि जी, जी, आपकी जो बुक है ऑफ कोर्स कोई भी बुक जो अगर हम पढ़ते हैं तो किसी भी रीडर से, तो हमें आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। हमें ह्यूमर भी मिलेगा, हमें जो है वो लाइफ की जो हैपनिंग है दूसरे लोगों के साथ, वो जो उस तरह इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनसे सीखने को भी मिलता है, ठीक है? और जी, जी, थर्डली अगर कोई यूज़र जो हमारी ऑडियंस है उनको पढ़ने का शौक है और ह्यूमर का शौक, और स्पेशली अगर ह्यूमर पढ़ने का शौक है, तो आई जी, विल जी, हाईली रिकमेंड कि ये बुक उन लोगों के लिए है कि वो इस ह्यूमर को काफ़ी एन्जॉय करेंगे पढ़ते हुए। जी, जी। अच्छा, एक और मैं बात करना चाहूँगा, वो ये था ज़रूर। कि अगर आप देखें ना तो तंज़-ओ-मिज़ाह में उर्दू में तो आपको बहुत सी किताबें मिल जाएँगी। हुँ, हुँ। इंग्लिश में आपको बहुत कम कोई मिलेंगी. अ, I don't know of many books in English language from Pakistani author, from a Pakistani author, एग्ज़ैक्टली। जो जो कि तंज़-ओ-मिज़ाह पे हों या कॉमिकल सैटिरिकल हों. हुँ, हुँ, तो हुँ। उस एंगल से ये है कि मैंने क्योंकि इस बुक पे आई पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू इट, तो उसमें एक पेनस्टेकिंग एंडेवर है, तो उसमें जैसे आपने नथिंग इन सेल्फ प्रेज, मतलब इन माय ओन हम्बल कैपेसिटी मैंने कोशिश की है कि मैंने उसको अच्छे तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करूं यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस. I've tried to make good use of my vocabulary. तो उसमें ये है कि readers who would like to enhance their vocabulary, English vocabulary, तो उनको they'll come across hundreds of new words and hundreds of new expressions जो कि जिससे कि वो they could learn a lot, they could build their vocabularies. तो राइट, उस राइट। लिहाज से I have tried to come up with something worthwhile and interesting. नाइस। अच्छा, ये आपने बड़े मज़े की बात की कि जो तंज़ो-मज़ाह है हमें उर्दू में तो बहुत कंटेंट मिलता है, लेकिन इंग्लिश में, और अगर इंग्लिश में मिलता भी है तो वो एक डिफरेंट कल्चर के लिए है, और जो आपने बुक Mhm. लिखी है वो हमारे कल्चर के इंसिडेंट्स हैं। तो उसमें हमें रेलेवेंसी मिलेगी और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छी होगी उनके बारे में, क्योंकि वो हमारे कल्चर के इंसिडेंट्स हैं। तो ये एक मज़े की बात जी, है। जी, बिल्कुल। सो थैंक सेटिंग यू। भी जो है जी, जी, पर्टिनेंट आ जाए। जी। जी, जी।
अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ा सा शुरू में बताया अभी कि आपकी बुक की अवेलेबिलिटी क्या है? अगर हमारी ऑडियंस आपकी बुक बाय करना चाहती है, जी, तो वो कैसे कर सकते हैं? कहाँ से कर सकते हैं? जैसे आपने जी, बताया कि जी, हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, तो जो ई ई फॉर्म है, जो ई बुक है वो तो ऑफ कोर्स अवेलेबल जी, है, जी, ऑनलाइन कोई भी बाय कर सकता है। तो वो अगर उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ? जी, जी। अच्छा, जो ई-बुक है वो अवेलेबल है जैसे इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अमेज़न जो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग अमेज़न है, हुँ, हुँ। एट मेबी एट सम पॉइंट इन टाइम वो पाकिस्तान को भी यानी एज़ अ मार्केट उसको टारगेट करें, लेकिन अभी फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल है, जैसे यूएसए में अवेलेबल है, नहीं, जो यूके इसकी में ई अवेलेबल है। फ़ॉर्म है, जो ई फ़ॉर्म है, हार्ड ई-फ़ॉर्म कॉपी तो वो ऑफ़ कोर्स ई-फ़ॉर्म जी, जी। जी, जी। वो ई-फ़ॉर्म में भी ना अफ़ज़ाल साहब असल में वो आपको बाय करनी पड़ती है ना, हुँ, तो हुँ। वो उन्होंने मुल्क स्पेसिफ़ाई किए हुए हैं। मैं आपको बल्कि उसका लिंक भेजूँगा जी, जी। हम वो जो लिंक इंक्लूड कर देंगे जहाँ जी, डिस्क्रिप्शन जी। में। एग्ज़ैक्टली। तो वो लिंक जो है ई-बुक कोई तकरीबन अ, अराउंड 12 टू 12 कंट्रीज़ में अवेलेबल है तकरीबन 12 हुँ, टू हुँ, हुँ, 14 हुँ। कंट्रीज़ हैं। जो हार्ड कॉपी है या पेपर बैक वो अराउंड कोई 8 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। जिनमें जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, मेक्सिको, ब्राज़ील ये हैं जो हुँ, मेन हुँ, हुँ। अर्जेंटीना इज़ प्रोबब्ली आल्सो इंक्लूडेड तो ये वाली इन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है। ओके। तो अभी पाकिस्तान के करंटली जो है हिसाब से जी, जी। जी, जी। मैं पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च करना चाहता हूँ अ बहरहाल एट सम पॉइंट इन टाइम क्योंकि मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में भी मैं इसको लॉन्च करूँ। हुँ, हुँ। मैं उस पे भी कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। होपफुली पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी अ, मेबी इन अनदर 6 टू 8 मंथ्स डिपेंडिंग तो ताकि जो पाकिस्तान में रीडर्स हैं उनको रेडीली अवेलेबल हो। ज़ाहिर है वो सबसे इकोनॉमिकल तो तभी पड़ेगी कि जब वो हमारे मुल्क में भी अवेलेबल हो, राइट, राइट, राइट। पाकिस्तान में। ठीक हो गया। जी, जी। चलिए जी, हम इंतज़ार करेंगे कि पाकिस्तान में भी इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो। अदरवाइज़ हम जो है आपकी बुक का जो अमेज़न का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर हमारी ऑडियंस चाहती है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच कामरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वेलकम, और वेलकम जी। अगर मुझे आपसे बड़ा अच्छा लोग लगा। कनेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी अ गुड वे कि वो आपको रीच आउट कर सकते हैं बुक के बारे में डिस्कस करने के लिए या वैसे जनरली तो जी, कैसे जी। कनेक्ट करें? इसमें लिंक्डइन मेरा पे है जी, या जी। फेसबुक है? मेरा मेरा मैं आपसे लिंक्डइन का और ईमेल अपना शेयर करूँगा। वो राइट। 2 मेरे प्रेफर्ड मोड्स हैं बुक के लिए अपने रीडर्स या पोटेंशियल रीडर्स के साथ एंगेज करने के लिए। हुँ, हुँ। मेरा ईमेल और एक मेरा लिंक्डइन का आईडी है, जी, वो मैं ज़रूर। आपसे शेयर कर लूँगा। तो ठीक हो गया। वहाँ से फिर अगर कोई बुक डिस्कशन या एनी उस पे दैट वुड बी वेलकम। जी, जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। हम आप लोगों के लिए कामरान भाई का ईमेल एड्रेस और इनका लिंक्डइन जो प्रोफ़ाइल का लिंक है वो हम शेयर कर देंगे। फ़ील फ्री टू कनेक्ट विद देम। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन जी, जी। है बुक के बारे में तो आप उनको रीच आउट करें। आप हमसे भी हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगा और हम आपको इनसे कनेक्ट जी, करा जी। देंगे। सो थैंक यू सो मच कामरान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात वेलकम जी। करके।